तो हेलो एवरीवन। तो चलिए नीट 2027 के लिए फिजिक्स के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं जो कि हमें बार बार यूज़ करने होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, लेंथ में देखिए, अगर लेंथ को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। 1 फेगोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर, और 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो चलिए अब चार्जेस देख लेते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब एनर्जी देख लेते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4186 जूल। ये कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए अब टाइम का देख लेते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड, और एक दिन में बात करें तो वो होता है 86,400 सेकंड। अब वॉल्यूम की बात करें, अगर हमें लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 सेकंड इन वर्ड्स। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁻³ हर्ट्ज, और 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁻6 हर्ट्ज, और 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁻9 हर्ट्ज। ये ऐसे यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं जो कि आपको भर भर के यूज़ करना होगा। इसका यूज़, ये जो 5 फार्मूला है, इसका यूज़ जो ये 5 कन्वर्जन है आपको बहुत बार करना पड़ेगा। हमें किलोमीटर हावर से अगर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें मीटर सेकंड से किलोमीटर हावर्स में जाना है तो 5/18 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, और जब हमें सेल्सियस से केल्विन पे जाना होगा तो +273 करना पड़ेगा, और जब हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो -273 करना पड़ेगा। ठीक है, किलो आवर से हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इंटू करना होगा 3,60,000 से, और जूल से किलो आवर में चेंज करना होगा तो हमें 3,60,000 से डिवाइड करना होगा। अगर हमें एटीएम से बाहर में जाना है तो इंटू 1.013 का इंटू करना होगा। अगर हमें बाहर से एटीएम में जाना है तो 1.013 का डिवीजन करना होगा, और हमें अगर बाहर से पास्कल में जाना है तो इंटू 10⁻5 करना होगा, और हमें पास्कल से बाहर में जाना है तो इंटू 10⁻5 करना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री एंगल जो आपको ना बार बार पूछे जाएंगे और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। साइन, कॉस और टैन का जो 37 डिग्री रहता है और 53 डिग्री रहता है ना, वो हमें बार बार पूछता है। तो साइन 37 का 3/5 होता है। इसे कैसे याद करना है, इसमें पहले 37 है ना तो 3/5 ऐसा कर कुछ दिमाग लगा के, और जो साइन 53 है वो 4/5 होता है, और कॉस में जस्ट अपोजिट कर देना है। जो साइन 53 का वैल्यू होता है वो कॉस 37 का वैल्यू होता है, और जो साइन 37 का वैल्यू होता है वो कॉस 53 का वैल्यू होता है, और tan 37 होता है 3/4, और tan 53 होता है 4/3। जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। ठीक है, चलिए इसे भी कुछ डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। अगर हम किसी भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो n रहता है वो सामने आ जाता है और n-1 हो जाता है। ठीक है, अगर ln x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और जो cos x का डिफरेंशिएशन है वो -sin x होता है। आपको ये याद रखना है, इसमें माइनस होता है। ठीक है यार, तो यही सब चीज़ है जो आपको भर भर के पूछा जाएगा, और यही सब कन्वर्जन ही आएगा नीट फिजिक्स में। इससे ज़्यादा और कोई कन्वर्जन नहीं है। 1-2 हो सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है।